तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। और ये जो वीडियो है ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड लूप्स के बारे में। उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप फॉर लूप और रेंज फंक्शन के बारे में अच्छे से जान लें, राइट। उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पर कार्ड वाले बटन पे डाल दूंगा। तो चलिए जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को चेकआउट करें, और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। तो अब नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, जैसा कि अगर आप ध्यान देंगे तो इसी चैप्टर के हमने शायद तीसरे वीडियो में जब हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े थे उस टाइम हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ पर नेस्टेड लूप्स भी होते हैं। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या था कि जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट थे उसके अंदर एक और स्टेटमेंट था, ठीक है, यानी कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट था। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो हमारे नेस्टेड लूप्स हैं वो भी सेम उसी तरह से होते हैं, अ लूप इन अनदर लूप, राइट। यानी कि एक लूप के अंदर एक जो हमारा फॉर लूप होगा उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप होगा, राइट। या फिर एक वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप होगा, या फिर एक वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप होगा, या फिर एक फॉर लूप के अंदर एक वाइल लूप होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे नेस्टेड लूप्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक सिंटेक्स दिखा देता हूं कि ये जो नेस्टेड लूप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। फिलहाल इस कोड पे हमें ध्यान नहीं देना, बस हमें ये ध्यान देना है कि ये यहाँ पर एक फॉर कीवर्ड है, यानी कि यहाँ से एक फॉर लूप स्टार्ट हुआ और इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक और फॉर कीवर्ड आता है जो कि इस फॉर के इंडेंटेड पार्ट के अंदर आ रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास नेस्टेड लूप, यानी कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। अभी ये कोड क्या कर रहा है इसको हम आगे जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो अब कौन सी है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है कि द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप, यानी कि ये जो इनर लूप है वो आउटर लूप के पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। ये कैसे होगा इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही जान लेते हैं कि ये जो अंदर वाला लूप होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो इंटरप्रीटर है पाइथन का वो सबसे पहले इसी आउटर लूप में ही एंटर करेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर ये इनर लूप में आएगा। लेकिन जब इनर लूप वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद जो है ये इनर लूप से बाहर निकलेगा आउटर लूप में, और फिर इसके जो इंडेंटेड इस आउटर लूप के जो इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होंगे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब ये था। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि द वैल्यू ऑफ आउटर लूप वेरिएबल विल चेंज ओनली आफ्टर द इनर लूप इज कंप्लीटली फिनिश्ड और इंटरप्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो आउटर लूप वेरिएबल है वो तभी चेंज होगा जब इनर लूप जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाए या फिर इंटरप्ट हो जाए। यानी कि यहां पर होगा क्या कि ये जो रेंज फंक्शन है, शॉर्ट में मैं यहां पर बता देता हूं कि ये जो रेंज फंक्शन है ये जब ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही ये वाला जो आउटर लूप का यहां पर जो वेरिएबल था तभी वो चेंज होगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेस्टेड लूप इज फॉर प्रिंटिंग पैटर्न्स। तो जो हमारे ये नेस्टेड लूप्स हैं वो बेसिकली सिर्फ पैटर्न्स को प्रिंट करने में यूज होते हैं, और भी कई जगह यूज होते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 11th क्लास में ही ये जो नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है जहां पर हम पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं। याद रहे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, वरना जो प्रैक्टिकल होगा हमारा वहां पर तो गारंटी ये क्वेश्चन आता ही है। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि जो ये पैटर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं। फिलहाल के लिए हम इस कोड को ही यहाँ पर देखेंगे जो कि हम पीछे देख रहे थे, और इसका जो आउटपुट है अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसका जो आउटपुट निकलेगा वो होगा कुछ इस तरह। ये चीजें मैं आपको ये पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा, और इसी ट्रिक को यूज करते हुए यहाँ पर हम एक और सेम लॉजिक को यूज करते हुए हम यहाँ पर एक और पैटर्न को प्रिंट करेंगे, राइट। कैसे? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने स्क्रिप्ट मोड में।
हम अपने पैटर्न प्रोग्राम की ओर बढ़ें उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फॉर लूप क्रिएट करूँगा फॉर आई, जो कि एक लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है और रेंज हमारा फंक्शन है। इस रेंज फंक्शन में मैं मान लेते हैं कि इसका रेंज 1 देता हूं और फिर इसको मैं ब्लॉक करूंगा और प्रिंट की जगह मैं यहाँ पर अगर सिंपल एक स्टार को प्रिंट करता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब रेंज 1 है तो हमारे पास एक स्टार प्रिंट हुआ। अब इसी सेम कोड को मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूं और इस बार मैं यहाँ पर 1 की जगह रेंज में 2 दूंगा और फिर इसको मैं अगर रन करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर 2 बार ये जो स्टार है वो प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो नीचे वाला स्टार है वो इसी पहले वाले स्टार के साथ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर ये जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है इसकी जगह मैं यहाँ पे रेंज कर दूंगा 2 और यहाँ पर जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक एंड ऑपरेटर और यहाँ पर हम दे देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इस एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट का ऑपरेटर है, राइट। यहाँ पर होगा क्या कि जो अगला प्रिंट स्टेटमेंट होगा तो वो अगला वाला प्रिंट स्टेटमेंट वो पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट के साथ प्रिंट हो जाएगा। कैसे, तो अगर मैं इसको रन करता हूं, एक बार रन करके चेक करते हैं, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह होगा, राइट। यहाँ पर हमने सेम 2 लाइन में प्रिंट हुआ, यहाँ पर एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसी कोड को फिर से कॉपी करता हूं और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एंड की जगह एक स्पेशल सिंबल डाल देता हूं डॉलर का साइन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पर 2 बार स्टार प्रिंट हुए तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हुआ बीच में इनके, लेकिन अब यहाँ पर डॉलर का साइन प्रिंट हो जाएगा, राइट, कुछ इस तरह। ओके, यहाँ पर एक और बार प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर जो दूसरी बार गया था, ठीक है, जब ये दूसरी बार स्टार हुआ ना तो उसके साथ एंड भी तो था, तभी ये यहाँ पर आखिरी बार भी प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर ये जो भी चीजें हमने समझा उसका मकसद यही था कि जब हमारा रेंज 1 होगा तो ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर एक बार स्टार प्रिंट होगा और यहाँ पर एंड ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे तो जो अगला वाला प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो पहले वाले लाइन में प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने कोड की ओर। अब यहाँ पर एक चीज याद करने वाली है कि जो आउटर लूप होता है हमारा वो रोज के लिए यूज होता है और जो इनर लूप होता है हमारा वो कॉलम्स के लिए यूज होता है। कैसे, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और इस रेंज को मैं दे देता हूं 1,6। 6 है, इसका मतलब कि जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 6 - 1 यानी कि 5 तक मिलेगा, राइट। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मैं इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा कि प्रिंट, और यहाँ पर इसके अंदर हम लिख देते हैं इस स्टार को। तो होगा क्या, तो हमारे पास यहाँ पर ये 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये हमारे पास जो पैटर्न था, इस पूरे पैटर्न में 1 और ये 2 3 3 और ये 3 6 और ये 6 और ये 4 10 और 10 और ये 5 15, हमारे पास टोटल 15 स्टार्स थे, ठीक है। और पहले लाइन में 1 था, दूसरे लाइन में 2, तीसरे लाइन में 3, चौथे लाइन में 4 और 5वें लाइन में 5 था। और हमने यहाँ पर अपने 5 जो पहला कॉलम था हमारा उसका हमने यहाँ पर पहले 5 स्टार को प्रिंट कर दिया। सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं अपने टोटल स्टार्स को। तो उन टोटल स्टार्स को प्रिंट करने के लिए मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटाऊंगा और यहाँ पर मैं एक इनर लूप क्रिएट करूंगा जो कि कॉलम्स के लिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा वो होगा जे इन। यहाँ पर मैं रेंज दूंगा आई क्यों, मैं आपको इसका भी मतलब बताऊंगा। और फिलहाल यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रिंट स्टार, ठीक है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, मैं आपको अभी बताऊंगा कि यहाँ पर होगा क्या। अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करता हूं तो होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं। तो हमें आउटपुट में ये जो स्टार्स मिले वो टोटल 15 स्टार्स थे, राइट। हमें यहाँ पे टोटल 15 स्टार्स मिल गए। अब जो यहाँ पर जरूरी चीज है वो है इनको डेकोरेट करना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा यहाँ पर मैं इसको करूंगा एंड इक्वल्स टू यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर अगर मैं इसको रन करता हूं तो जो हमारे 15 स्टार्स थे वो एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या क्या रहा है। तो अभी जो हमारा ये आउटर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा था। और ये जो आई है यानी कि इस आई का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पर इस रेंज का वैल्यू होगा।
अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि इस एंड वाले ऑपरेटर को मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, दोबारा हम लिखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा आउटर लूप है उसका एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। और फिर अगर मैं इसको रन करता हूं तो जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर कैसे आया कि 1, फिर उसके बाद स्पेस, फिर 2 स्टार, फिर स्पेस, फिर 3 स्टार, फिर स्पेस, फिर 4 स्टार, फिर स्पेस, फिर 5 स्टार और फिर आखिर में एक और स्पेस और उसके बाद जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर जो रेंज है वो 1 होगा, यानी कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा और ये जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर 1 टाइम स्टार प्रिंट हुआ। ओके, अब ये आगे बढ़ा इस लूप से, चूंकि इसकी रेंज 1 थी तो ये लूप तो टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। तो अब ये जब आगे बढ़ा तो इसे यहाँ पर एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट मिला, तो इसने यहाँ पर एक एम्प्टी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अपने आउटर लूप में घुसा। अब ये जब आउटर लूप में घुसा यहाँ पर तो ये यहाँ पर i की वैल्यू इस रेंज के हिसाब से 2 हो गई। तो यहाँ पर ये जो रेंज है इस रेंज की वैल्यू यहाँ पर i इक्वल्स टू 2 हो गई। तो 2 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार है ये अब 2 बार प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गया। अब ये आगे बढ़ा तो इसे यहाँ पर एक एम्प्टी स्टेटमेंट मिला तो उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, राइट। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पर खत्म हुआ और फिर जो हमारा लूप है i, ठीक है, ये i अभी भी चल रहा है क्योंकि रेंज तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो अब i की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो इस रेंज में यहाँ पर i की वैल्यू 3 है। अब ये 3 है, इसका मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है स्टार वाला, अब ये स्टार जो है वो 3 बार प्रिंट हुआ जो कि यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, फिर उसके बाद ये स्पेस प्रिंट हुआ यहाँ पर और फिर उसके बाद वापस आगे बढ़ा तो यहाँ पर i की वैल्यू 4 हो गई और फिर ये जो रेंज था यहाँ पर इनर लूप का, यहाँ पर i की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। इसका मतलब कि ये जो स्टार है वो 4 बार प्रिंट होगा जो कि यहाँ पर प्रिंट हुआ। ओके, अब वापस इसने यहाँ पर एक एम्प्टी स्टेटमेंट को प्रिंट किया। ओके, फिर ये i जो है अभी भी इसकी रेंज खत्म नहीं हुई है, लास्ट इटरेशन अभी बाकी है इसका, ठीक है। तो i इक्वल्स टू यहाँ पर अब 5 होगा, यानी कि इस रेंज की वैल्यू जो है वो i इक्वल्स टू 5 होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टार है ये यहाँ पर 5 टाइम प्रिंट होगा, तब 5 टाइम यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, और फिर उसके बाद ये जो स्पेस है वो यहाँ पर प्रिंट हमारे पास हो गया जो कि एक एम्प्टी स्टेटमेंट था, ये यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया। अब चूंकि इस लूप कंट्रोल वेरिएबल जो कि हमारा i था अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई तो लूप हमारा टर्मिनेट हो गया और आखिर में ये जो हमारा लूप था यहाँ पर खत्म हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर को दोबारा यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ एक स्पेस। ये स्पेस नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, मैंने इसको असाइन कर दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि ये जो स्टार यहाँ पर प्रिंट होने वाले थे एक बार प्रिंट हुआ, तो उसके बाद ये एंड ऑपरेटर हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। फिर जब दूसरी बार होगा तो ये 2 बार अलग अलग लाइन में प्रिंट होने के बजाय ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा कि उन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। फिर जब i की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो ये 3 बार प्रिंट होगा, उन तीनों स्टार्स को ये एंड ऑपरेटर एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। और फिर ऐसे ही i इक्वल्स टू जब 4 होगा तो उन चारों स्टार्स को एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा और फिर आगे इसी तरह करता जाएगा। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो जो हमें आउटपुट मिला जो कि हमारा पैटर्न था वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया। पहली लाइन में 1, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4 और 5वीं लाइन में 5। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और भी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें प्रैक्टिस करने हैं, जिसको कि हम अपने पाइथन प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाले सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम इसी सेम चीज को यूज करते हुए एक और पैटर्न को प्रिंट करके देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इस पूरे कोड को कॉपी करूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या होगा, तो जो हमारा जो पैटर्न था वो 2 बार प्रिंट होगा कुछ इस तरह। ओके, पहली बार ये जो हमारा लूप था वो पहले वाले लूप का था और दूसरा वाला लूप हमारा ये रहा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ये जो है वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। अगर आप चाहें तो ट्रिपल कोट यूज करके कुछ भी लिखते हैं तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। अब मैंने
स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया है तो ये जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक चीज़ चेक करता हूँ। स्टार्टिंग इसकी जो वैल्यू होगी उसको मैं 6 देता हूँ। अब इसका जो स्टॉपिंग पॉइंट है मैं उसे 0 दे देता हूँ, राइट। और फिर इसकी जो स्टेपिंग वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर -1 अगर देता हूँ और फिर अगर मैं इसको रन करता हूँ, ध्यान रहे कि ये जो ऊपर वाला कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, जो हमारा पैटर्न है वो इस बार उल्टे प्रिंट हो गया। और उल्टे किस तरह प्रिंट हुआ, यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पर 6 स्टार प्रिंट हुए हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 करके प्रिंट हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ठीक है, ये जो हमारा कोड था इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूं और फिर इसके बाद मैं इन दोनों कोड को एक बार रन करता हूं तो आपको यहाँ पर एक मैजिक दिखेगा कुछ इस तरह, राइट। यानी कि हमने एक ही लॉजिक को यूज करके हमने ये एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। ये जो प्रोग्राम था ये अगर आप ध्यान देंगे तो चैप्टर 4 के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है सुमिता अरोड़ा में, वहां पर एक ऐसा ही प्रोग्राम दिया है, लेकिन वो कुछ मेरे ख्याल से 3 लाइन का है, राइट। वो 3 लाइन का है, यानी कि 3 स्टार्स तक आता है, उसके बाद 2 फिर 1 हो जाता है। तो उसको कैसे किया जाए, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 1 to 6 को मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा और इस 6 को मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा, 3 नहीं 2 कर देता हूं, ओके। और फिर अगर मैं इसको रन करता हूं तो जो हमारा उस बुक में क्वेश्चन है उसका भी आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। तो आई होप कि आपको ये जो लॉजिक है, ये जो प्रोग्राम है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार इस कोड को लिखकर अपने हाथों से देखें, और अगर फिर भी नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को अपना दिमाग लगाइए वहां पर कि मैं और ऐसे कैसे पैटर्न्स को प्रिंट कर सकता हूं। फिलहाल के लिए जो हमारा वो पाइथन का प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाला सीरीज है उसमें हम और भी ऐसे ढेर सारे पैटर्न्स को करेंगे। मैं क्या करूंगा कि एक प्लेलिस्ट ही क्रिएट कर दूंगा पैटर्न्स की, जिससे कि आपका जो इसमें लॉजिक है वो अच्छी तरह से बिल्ड हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए क्लास 11th या क्लास 12th की। अगले वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे होंगे एक नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बेसिकली हम उसमें स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।